नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक विफलता और हस्तिनापुर की राजसभा के केंद्र में पनपने वाले एक बेहद गहरे नैतिक संकट की बात करेंगे। हम गहराई से समझेंगे कि कैसे एक अंतिम शांति प्रयास अचानक से एक बहुत बड़े वैचारिक टकराव में बदल जाता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे न्याय, कर्तव्य और अधिकार की परिभाषाएं पल भर में पूरी तरह बदल जाती हैं। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस एक विचार को समझना होगा। सुंदरता मनुष्य के मन में, उसकी सोच और उसके दृष्टिकोण में होती है। अब आप सोचेंगे कि कूटनीति के बीच में इस बात का क्या काम? तो बात यह है कि यह सिर्फ बाहरी सुंदरता की बात नहीं है, बल्कि ये सत्य को देखने के हमारे नजरिए की बात है। हस्तिनापुर की राजसभा में जो इतना बड़ा टकराव हुआ ना, उसकी जड़ भी यही दृष्टिकोण था। वहां मौजूद हर इंसान धर्म और सत्य को अपने अपने चश्मे से देख रहा था, और इसी वजह से उन गहरे विश्वासों के बीच वो भयानक टकराव हुआ। आज के इस विश्लेषण में हम इन 5 अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, अंतिम शांति मिशन। दूसरा, न्याय और कर्तव्य की परिभाषा। तीसरा, सत्ता और नैतिकता का टकराव। चौथा, सत्ता का भ्रम। और पांचवा, कर्ण की अंतिम नैतिक दुविधा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, अंतिम शांति प्रस्ताव, विनाश रोकने की अपील। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। पूरी की पूरी सभ्यता विनाश की कगार पर खड़ी है। ऐसे में उसे बचाने के लिए एक आखिरी कूटनीतिक कोशिश की जाती है। शांतिदूत बनकर आए वासुदेव कृष्ण जो प्रस्ताव रखते हैं वो सच में हैरान कर देने वाला था। वो पांडवों के प्रतिनिधि बनकर आए थे और उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, उस महायुद्ध को रोकना जिसमें करोड़ों बेगुनाहों की जान जाने वाली थी। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि वो एक बहुत ही छोटे से समझौते की मांग करते हैं, सिर्फ 5 गांव। उनका पॉइंट एकदम क्लियर था कि किसी एक इंसान के अहंकार की खातिर पूरे के पूरे वंश को खत्म कर देना कहाँ का न्याय है। उन्होंने इसे किसी शर्त की तरह नहीं, बल्कि विनाश को टालने के एक बहुत ही आसान समाधान के रूप में सामने रखा था। अब आते हैं दूसरे भाग पर, न्याय व कर्तव्य की परिभाषा, नैतिक दायित्वों का संदर्भ। देखिए, युद्ध को रोकने के लिए सबसे पहले उसकी जड़ पर बात करनी होगी, और वो है न्याय की परिभाषा। क्या किसी ऐसे सिस्टम या नियम का पालन करना सही है जो खुद बेईमानी पर टिका हो? यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर धर्म है क्या? अक्सर हम सोचते हैं कि धर्म मतलब बस कुछ कठोर नियमों की एक लिस्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। धर्म दरअसल परिस्थिति के हिसाब से तय होने वाला कर्तव्य है। नैतिकता हालात के हिसाब से अपना रूप बदल लेती है। कभी-कभी धर्म का मतलब शांति और सहनशीलता होता है, लेकिन कभी-कभी अन्याय के खिलाफ एक उचित और धर्म संगत क्रोध ही आपका सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। इस बात को ऐसे समझिए, चुपचाप अन्याय सहने और सही जगह पर गुस्सा करने में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ हस्तिनापुर के उन बड़े बुजुर्गों को देखिए, जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो वो एकदम चुप रहे। उन्होंने अपनी उस चुप्पी को धर्म मान लिया, जो कि असल में एक बहुत बड़ा पाप था। दूसरी तरफ जटायु का उदाहरण लीजिए। जब रावण एक निर्दोष को नुकसान पहुंचा रहा था तो जटायु ने पूरे क्रोध के साथ उस पर हमला कर दिया। वो हमला कोई पाप नहीं था, वो धर्म था। बिना बात के गुस्सा करना गलत है, लेकिन जब बात किसी बेगुनाह को बचाने की हो तो वही क्रोध सीधा धर्म का रूप ले लेता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, सत्ता बनाम नैतिक सत्य, दृष्टिकोण का टकराव। न्याय की इस परिभाषा को समझने के बाद हमारे सामने असली वैचारिक टकराव उभर कर आता है। ये टकराव था उस सत्ता के बीच जो नियमों का फायदा उठा रही थी, और उस सत्य के बीच जो नैतिकता की मांग कर रहा था। एक तरफ है दुर्योधन की राजनीतिक सत्ता। वो जुए के तकनीकी नियमों का हवाला देकर अपना पूरा हक जताता है। उसकी नज़र में द्रौपदी सिर्फ एक जीती हुई संपत्ति है, और वो किसी भी तरह के समझौते के लिए साफ मना कर देता है। और दूसरी तरफ है नैतिक सत्य। ये वो नज़रिया है जो इन कठोर कानूनी नियमों की आड़ में छिपे अन्याय को बेनकाब करता है। ये करोड़ों लोगों की जान बचाने को उन तकनीकी नियमों से कहीं ऊपर रखता है। यह हमें साफ दिखाता है कि सत्ता कैसे सिर्फ और सिर्फ नियम देखती है, जबकि नैतिकता जीवन और न्याय की परवाह करती है। सत्ता का ये हठ, ये अहंकार दुर्योधन के इस एक डायलॉग में पूरी तरह से झलक जाता है। मैं उन पांडवों को एक सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। जरा सोचिए, ये उस बेलगाम राजनीतिक ताकत के घमंड का एकदम सटीक उदाहरण है, जो किसी भी नैतिक समझौते के आगे झुकना ही नहीं चाहती। अब आते हैं चौथे भाग पर, सत्ता का भ्रम, अहंकार की जंजीरें।
होता क्या है कि जब किसी को नैतिक रूप से समझाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब ये सत्ता का अहंकार एक बहुत बड़े भ्रम को जन्म देता है और फिर सत्ता सीधा बल प्रयोग पर उतर आती है। कूटनीति का ये पतन सच में स्तब्ध कर देने वाला है। पहले तो वो 5 गांवों का प्रस्ताव बिना सोचे समझे ठुकरा दिया जाता है। फिर एक ऐसा आदेश पास होता है जिसके किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की होगी, एक शांति दूत को गिरफ्तार करने का आदेश। और हद तो तब हो जाती है जब दूत को बांधने के लिए खास धातु की जंजीरें मंगवाई जाती हैं। ये मर्यादा और प्रोटोकॉल का ऐसा भयानक उल्लंघन था जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के अंधे घमंड से ही आ सकता है। लेकिन दूत को इस तरह अपने कब्जे में लेने की इस कोशिश का जो जवाब मिला, उसने सत्ता के हर हुरूर को चकनाचूर कर दिया। मुझे बांधने के लिए तुम्हें उन जंजीरों की जरूरत होगी जो इस अनंत आकाश को बांध सकें। ये कोई आम चेतावनी नहीं थी, ये इस परम सत्य का एहसास था कि इस ब्रह्मांड में कुछ शक्तियां इंसान की बनाई हुई सत्ताओं और उनकी लोहे की जंजीरों से बहुत बहुत परे होती हैं। और फिर वासुदेव अपना विराट रूप यानी अपना विश्व रूप प्रकट करते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, वो हस्तिनापुर की इतनी विशाल राजसभा उस अनंत रूप के सामने एक छोटे से धूल के कण जैसी लगने लगती है। ये विराट रूप आने वाले युद्ध के उस खौफनाक और अटल अंजाम को भी दिखा देता है जिससे अब कोई नहीं टाल सकता था। राजनीतिक अहंकार जो अब तक खुद को अजेय समझ रहा था, वो बस एक जानलेवा और विनाशकारी भ्रम साबित होता है। इंसान का ये घमंड कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, इस सार्वभौमिक सत्य के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम 5वें भाग पर, कर्ण की दुविधा, पहचान, खून और उपकारी। राजसभा में हुए इस भारी राजनीतिक ड्रामे के बाद ये कहानी एक बहुत ही पर्सनल और इमोशनल मोड़ लेती है। हम बात कर रहे हैं महान योद्धा कर्ण की, जिसके सामने एक असंभव सी दुविधा खड़ी हो गई थी। एक तरफ उसका उपकारी दुर्योधन है, जिसने उसे तब सम्मान दिया, उसे अंगराज बनाया जब पूरी दुनिया उसे सूत पुत्र कहकर बेइज्जत कर रही थी। दुर्योधन उसका पक्का दोस्त है, लेकिन वो एक भ्रष्ट राजनीतिक सत्ता का चेहरा भी है। दूसरी तरफ पांडव हैं। वो वास्तविकता में कर्ण के अपने खून हैं, उसके सगे भाई हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा उसका मजाक ही उड़ाया। हालांकि ये भी सच है कि धर्म और न्याय का दावा उन्हीं का सही है। अब ये सिर्फ एक चुनाव नहीं रह गया था, ये 2 अलग-अलग वफादारियों के बीच एक ऐसी जंग थी जो इंसान की आत्मा को चीर कर रख दे। और इसी भयानक मानसिक उथल-पुथल के बीच एक ऐसा राज खुलता है जो पूरी दुनिया ही पलट देता है। वासुदेव उसे बताते हैं कि वो कोई सूत पुत्र है ही नहीं, वो सूर्यदेव और कुंती का पुत्र है, यानी वो खुद सबसे बड़ा ज्येष्ठ पांडव है। सोचिए उस पल कर्ण पर क्या बीती होगी। अचानक उसे पता चलता है कि जिन लोगों को खत्म करने की उसने कसम खाई है, वो कोई और नहीं बल्कि उसके अपने छोटे भाई हैं। ये सच कर्ण की उस पूरी नींव को ही हिला देता है जिस पर उसने अपनी पूरी जिंदगी खड़ी की थी। उसका कर्तव्य, उसका धर्म, सब कुछ एक बहुत बड़े सवालिया निशान के घेरे में आ जाता है। और यहीं पर हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। जब राजनीतिक सत्ता पूरी तरह भ्रष्ट हो जाए, तो आपकी असली वफादारी किसके प्रति होनी चाहिए? क्या उस न्याय और सत्य के प्रति जो जन्म से आपके खून से जुड़ा है, या फिर उस इंसान के प्रति जिसने दुनिया के तानों और भेदभाव के खिलाफ जाकर आपको सम्मान और गरिमा दी? सच कहूं तो इसका कोई आसान जवाब है ही नहीं, क्योंकि यहाँ आप जो भी रास्ता चुनेंगे उसकी एक बहुत बड़ी और भारी नैतिक कीमत चुकानी ही पड़ेगी। इसी गहरे विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। इस धर्म संकट पर जरा गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।